तो आज चौथे चरण का मतदान हो रहा है 10 राज्यों में 96 सीटों पर। हमारे 3 संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। उज्जैन से मेरे सहयोगी रवीश पाल सिंह इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हैं। कन्नौज से मेरे सहयोगी अशोक सिंघल हैं। हरदोई से मौसमी सिंह है। सबसे पहले रवीश आपका रुख करते हुए, क्योंकि ये वो दिन का दौर माना जाता है जब मतदान काफी ज्यादा धीमा हो जाता है। उज्जैन की क्या तस्वीर है, अगर आप तस्वीरों के जरिए दिखा सकें? क्या लाइनें एकदम छोटी हो गई हैं और एक बार फिर से ये उम्मीद की जाएगी कि जैसे 4 बजेंगे तब एक बार ये पिकअप करेगा? बिल्कुल नेहा, आपको बताएं कि बहुत ही ज्यादा सकारात्मक तस्वीर उज्जैन में देखने को मिल रही है। दिन के करीब 1:30 बज चुके हैं, 40 डिग्री के आसपास तापमान है, लेकिन इसके बावजूद यहां उज्जैन में हम आपको एक तस्वीर दिखाते हैं कि जिस पोलिंग सेंटर पर हम मौजूद हैं, जत्थों के जत्थों में लोग परिवार के साथ वोट डालने आ रहे हैं। आप तस्वीरों में देखिए, ये जो मैदान है पूरा, इस मैदान में आप देखिए लोग कैसे अपने परिवारों को लेकर के आ रहे हैं। और ये दोपहर की तस्वीर है, लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं 1:30 बजे की, और इससे अंदाजा लग जाएगा कि उज्जैन में मतदान को लेकर के, वोट डालने को लेकर के लोगों में कितना उत्साह है। और ये तस्वीरें आमतौर पर सुबह देखने को मिलती है या फिर शाम के वक्त जब गर्मी कम हो जाती है, लेकिन ऐसे समय में जब करीब 1:30 बज चुके हो, 40 डिग्री के आसपास का तापमान है, उसके बावजूद यहाँ पे इतनी बड़ी संख्या में लोग मतदान डालने आ रहे हैं। और शायद यही वजह है कि उज्जैन ये वो सीट है जहां पे अगर देखा जाए तो इस समय जो मतदान का प्रतिशत है वो राज्य के बाकी हिस्सों की तुलना में या तो ज्यादा बना हुआ है, जहां पे दूसरे ये जो चौथे चरण का जो मतदान है, या फिर यहाँ पे उम्मीद से कहीं ज्यादा वोटिंग अब तक हो गई है। पिछली बार की हम क्या बता, 2019 में इसी उज्जैन सीट पे, लोकसभा सीट में करीब 75% मतदान हुआ था। देखना यह है कि क्या 2019 का रिकॉर्ड इस बार टूटता है या नहीं, लेकिन लोगों के जोश में कोई कमी उज्जैन सीट पे तो नहीं दिख रही है। तमाम जानकारी के साथ हरदोई से लगातार नजर बनाए हुए हैं सुबह से ही पोलिंग पर। मौसमी, अगर 2019 के कंपैरिजन किया जाए, अभी तक जितना मतदान हुआ है, क्या माने 2019 से ज्यादा मतदान इस बार हरदोई में देखा जाएगा या फिर तस्वीर वहां पर कुछ और कह रही है? देखिए, सुबह 11 बजे की बात करें तो लगभग 20 से 27% के आसपास मतदान हुआ था, और अभी 1 बजे की बात करें तो ये वोटिंग प्रतिशत 40 तक पहुंच जाता है। तो जो उत्साह 2019 में देखने को मिला वो इस बार नेहा उतना नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने देखा था कि पूरे परिवार परिजन जो है एक साथ एक गुट में सुबह काफी भीड़ लगाए खड़े रहते थे। लेकिन आज सुबह भी हम इस पोलिंग एक बार अपने पीछे की तस्वीर दिखाइए मौसमी, वहां पर क्या है कतार की स्थिति? एक बार पीछे की तस्वीर दिखाइए जी। हाँ, तो मैं यही बता रही थी आपको नेहा, क्योंकि अभी बहुत गर्मी हो रही है, दोपहर का वक्त है, इक्का दुक्का लोग धीरे से धीमी गति में आ रहे हैं। व्हीलचेयर पर भी कुछ हमने देखा कि मत करने आए थे, लेकिन ज्यादा भीड़ नजर नहीं आ रही है। और ये जो पहला चरण हुआ और तीसरे चरण तक एक वोटर्स में एक तरीके से, या तो आप कह लीजिए कि मायूसी थी या उतना इंटरेस्ट नहीं था जो पोलिंग बूथ पर पहुंचे, और यही वजह है कि वोट प्रतिशत काफी हद तक फर्स्ट से फोर्थ फेज तक, थर्ड फेज तक थोड़ा सा कम रहा। अब देखना यह है, क्योंकि सुबह बदली थी और काफी भारी मात्रा में सुबह हमें दिखा कि लोग आ रहे हैं ग्रामीण इलाकों में, लेकिन शहरी इलाकों का वही हाल है जो आप अभी देख रही हैं। हालांकि उधर आप देखें कि अलग अलग बूथ्स यहाँ पे हैं, और हरदोई के समीकरण की बात करें तो ये एक सुरक्षित सीट है, और यहाँ से उषा वर्मा चुनौती दे रही है जयप्रकाश को, जो कि मौजूदा सांसद है, सिटिंग एमपी है बीजेपी के, और 2 बार से वो लगातार बीजेपी के सांसद यहाँ रहे, पहले भी रहे। लेकिन इस बीच कन्नौज का रुख कर लेते हैं, जहां पर मेरे सहयोगी अशोक सिंघल मौजूद हैं तमाम जानकारी के साथ। अशोक, आप सुबह से ही नजर बनाए हुए सीट पर, लेकिन ये समाजवादियों का गढ़ माना जाता है, क्या इस बार बदलाव की बयार बह रही है वहां पर या नहीं? देखिए, ये तो कहना मुश्किल होगा कि किस रुख वोटर अपना वोट डालेंगे और कौन जीतेगा, लेकिन इतना जरूर 98 से 2019 तक ये समाजवादियों का गढ़ था, लेकिन 2019 में बीजेपी के सुब्रत पाठक ने ये सीट अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव से छीन ली थी, और खुद अखिलेश यादव इस बार मैदान में है। और अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि समाजवादियों ने यहाँ का बहुत विकास किया और बीजेपी ने कुछ नहीं किया।
तो देखना होगा कि वोटर किस मुद्दों से, किस समाजवादियों का जो गढ़ था, क्या पुराना गढ़ उनका ले पाएंगे बीजेपी से, या बीजेपी इस सीट को बरकरार रख पाएगी। हालांकि सुब्रत पाठक का कहना है कि अब समाजवादियों का कोई गढ़ नहीं रहा, और पिछली बार 12,000 से वो करीब जीते थे डिम्पल यादव से, और डिम्पल भी जब 2014 मोदी लहर थी तो 20,000 से सुब्रत पाठक से जीती थी। लेकिन अखिलेश यादव का कहना है कि समाजवादियों का जो काम रहा है उसके बूते पे दोबारा से ये सीट समाजवादियों के दोबारा से उनको मिल पाएगी। लेकिन सुब्रत पाठक कह रहे हैं कि अब समाजवादी पार्टी यहाँ कुछ नहीं है, कोई आधार नहीं है। लेकिन जातीय समीकरणों को देखते हुए दोनों पार्टियां, चाहे वो सुब्रत पाठक हो, बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी, इनको लगता है कि जो जातीय इक्वेशन है वो हमारी फेवर में। 2019 में बीएसपी और समाजवादी दोनों मिलकर चुनाव लड़े थे, लेकिन उसके बाद भी डिम्पल यादव हार गई थी। लेकिन इस बार बीएसपी ने अपना उम्मीदवार अलग से उतारा है, तो देखना होगा कि इन तमाम बदले हुए समीकरणों। ठीक है, और एन मौके पर अखिलेश यादव ने ऐलान किया कि वो खुद ही यहाँ से चुनाव लड़ने वाले हैं। हालांकि पहले खबरें थी कि उनके चचेरे भाई यहाँ से चुनाव लड़ेंगे।